प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं उदित गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं लोकसभा से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। साथियों, जो भारत का नया संसद भवन भी बना है उससे रिलेटेड भी हम महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो आपके आने वाले एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपका जो भी एग्जाम आप देने जा रहे हैं इस टॉपिक से आपको 1 से 2 प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसमें कवर करूंगा, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और बहुत ध्यान से इसको सॉल्व करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, एक चीज और, अगर आपको इनमें से किसी भी प्रश्न का आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। सारे बच्चे देखिए कि आपको इस टॉपिक से कितने प्रश्न बनते हैं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लोकसभा का प्रथम अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो लोकसभा का प्रथम अधिवेशन जो आपका आयोजित किया गया था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1952 में साथियों लोकसभा का प्रथम अधिवेशन आयोजित किया गया था। अधिवेशन को कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति जो है आहूत करता है, ठीक है, अधिवेशन को। तो पहला अधिवेशन 1952 में हुआ था। लोकसभा को साथियों भारत का जो है संसद का निम्न सदन भी कहा जाता है, या इसको जनता द्वारा चुना गया सदन भी कहा जाता है। ये सारे पॉइंट भी नोट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ऑल एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, वेरी इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है। संसद के अंग कौन कौन से होते हैं साथियों? तो संसद के जो अंग होते हैं आपके, वो आपका राज्यसभा प्लस लोकसभा प्लस राष्ट्रपति, यानी कि इन तीनों से मिलकर जो है आपका साथियों वो बनता है संसद, ठीक है। तो संसद के अंग कौन कौन से होते हैं आपके? लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति से मिलकर संसद बनता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। राज्यसभा संसद का उच्च सदन कहा जाता है इसको, और निम्न सदन लोकसभा को कहा जाता है, और राष्ट्रपति के साथ मिलकर जो है संसद का अंग बनता है, ठीक है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3, लोकसभा का कौन सा सदन कहा जाता है? लोकसभा को कौन सा सदन जो है कहा जाता है? मैंने आपको बताया निम्न सदन, उच्च सदन, मध्यम सदन या अति उच्च सदन। तो लोकसभा को जो है साथियों निम्न सदन कहा जाता है इसको, तो ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन प्रश्न में, अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि उच्च सदन किसको कहते हैं, तो राज्यसभा को जो है ये उच्च सदन कहते हैं। किसको? राज्यसभा को कहते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो क्या हो जाएगा ऑप्शन है, लोकसभा को कौन सा सदन कहा जाता है? निम्न सदन जो है साथियों कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? यानी कि आपसे पूछ रहा है लोकसभा का अगर आपको चुनाव लड़ना है, अगर आपको संसद बनना है, उसके लिए आपको जो है उम्र कितनी होनी चाहिए कम से कम? तो इसमें जो है देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत कंफ्यूजन इसमें रहता है। 25 वर्ष होनी चाहिए साथियों लोकसभा का, अगर आपको सदस्य बनना है, चुनाव लड़ना है, तो उसके लिए 25 वर्ष होनी चाहिए। देखिएगा 30 वर्ष जो है साथियों राज्यसभा के लिए होती है आयु। 30 वर्ष राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए जो है आपका 30 साल की उम्र होनी चाहिए। 18 वर्ष जो है आपके मतदान करने की उम्र है। मतदान करने की उम्र क्या है साथियों? मतदान करने की जो उम्र है आपके 18 वर्ष है। 35 वर्ष जो है आपका राष्ट्रपति के लिए बनने के लिए जो न्यूनतम उम्र होनी चाहिए 35 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां से आपको कंफ्यूज नहीं होना, इसी तरह से सारे क्वेश्चन आपको मैं डिटेल में बताने वाला हूं। तो लोकसभा के लिए आपको 25 वर्ष जो है वो होनी चाहिए उम्र। नेक्स्ट है, लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और मुझे मालूम है ये वाला प्रश्न कई बच्चे गलत करके आएंगे 100%। ध्यान दीजिएगा, यहां पे पूछ रहा है लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या यानी कि मैक्सिमम संख्या कितनी हो सकती है। तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया है, आप लोगों में से कई बच्चों को इसका आंसर नहीं पता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 550। ध्यान दीजिएगा, जो अधिकतम सदस्य संख्या हो 550 हो सकती है। 550 कैसे? 530 जो है आपके वो हो जाएगी राज्यों से, 530 हो जाएगी आपके राज्यों से साथियों, और 20 जो सदस्य हैं आपके वो हो जाएंगे आपके संघ यूटी यानी कि संघ केंद्र शासित प्रदेशों से हो जाएंगे। टोटल कितने हो गए? इसको टोटल करेंगे तो 550 हो जाएंगे। 530 जो है आपके 28 राज्यों से हो जाएंगे, और 20 सदस्य जो है आपके केंद्र शासित प्रदेशों से जो है आ जाएंगे आपके, वो हो जाएंगे 8। कितने हैं वर्तमान में? 8 केंद्र शासित प्रदेश है। टोटल आपके 28 राज्यों से और 8 केंद्र शासित प्रदेशों, टोटल इसका हो गया 550 मेंबर साथियों लोकसभा सदस्यों की अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है। लेकिन वर्तमान की बात की जाए, वर्तमान में कितने हैं, तो आगे वाला जो क्वेश्चन है आपका, वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, वर्तमान की बात हो रही है। मैक्सिमम अभी मैंने पिछले प्रश्न में देखा, यहीं पर गलती करके आते हैं आप एग्जाम हॉल में। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की जो संख्या 543 है, वो कैसे? देखिए समझाया हूं मैं यहां इसमें। 524 सदस्य जो है आपके किसमें से हो जाएंगे? आपके हो जाएंगे 28 राज्यों से हो जाएंगे। 28 राज्यों से जो है आपके
24 सदस्य हो जाएंगे और 19 सदस्य जो है आपके केंद्र शासित प्रदेशों से हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर आपके टोटल 543 सदस्य जो है हो जाएंगे। ये वर्तमान में है साथियों। ठीक है, वर्तमान में, और मैक्सिमम कितना हो सकता है, 550 हो सकते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? लोकसभा सदस्यों को जो कार्यकाल होता है साथियों वो कितने वर्ष का होता है? 5 वर्षों का होता है। इसका कहने का मतलब कि 5 वर्ष तक वो अगर एक बार चुनाव जीत कर आ गए फिर उनको 5 वर्ष बाद जो है उसके लिए उसको चुनाव लड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप परमानेंट जो है बन जाएंगे। 5 साल के लिए जो है आपको लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के पहले लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के पहले लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? कई बार ये प्रश्न रिपीट हुआ है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बच्चे यहां पर गलती कर देते। ध्यान दीजिएगा, भारत के पहले लोकसभा के जो अध्यक्ष थे साथियों उनका नाम है जीवी मावलंकर। तो ऑप्शन ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। जीवी मावलंकर जो लोकसभा के जो है ये पहले अध्यक्ष थे। बात की जाए 17वीं लोकसभा के, ठीक है, बात की जाए कि अभी जो वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष 2024 की मैं बात कर रहा हूं, कब की बात कर रहा हूं, 2024 में ये बात कर रहा हूं मैं, मार्च की बात कर रहा हूं। अगर आप देखेंगे, हो सकता है वीडियो आप बाद में कभी देखें वीडियो तो बोले सर नहीं आप गलत पढ़ा रहे हैं। तो मार्च 2024 में भी वर्तमान में ओम बिरला जी हैं, वर्तमान में स्पीकर कौन है लोकसभा के? ओम बिरला जी हैं, ये राजस्थान से हैं। ठीक है, राजस्थान से हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी साथियों? ये थी मीरा कुमार। मीरा कुमार जो आपकी लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। बाकी ऑप्शन आपको बता देता हूं, यहां से भी काफी प्रश्न बनता है। भारत की पहली गवर्नर कौन थी? पहली महिला गवर्नर कौन थी साथियों? भारत की पहली गवर्नर थी सरोजिनी नायडू। किस राज्य की थी? यूपी की थी साथियों, उत्तर प्रदेश की। इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, प्रथम महिला पीएम थी। कौन थी साथियों? इंदिरा गांधी थी। ठीक है, सुचेता कृपलानी ये किसी भी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी साथियों? वो थी सुचेता कृपलानी, महिला सीएम थी। और ये भी किस राज्य की बनी थी? यूपी की बनी थी। तो ये सारे पॉइंट आपको नोट कर लेना है। ठीक है ना, चलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकसभा प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार थी। बाकी ऑप्शन भी मैंने आपको सारी चीजें बता दिया है साथियों। ठीक है ना, चलिए क्लियर है यहां तक सारी चीजें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का अध्यक्ष किसके द्वारा चुना जाता है? लोकसभा का जो स्पीकर होता है, जैसे कि जो बताया कि प्रथम स्पीकर थे जीवी मावलंकर या फिर वर्तमान में जो है ओम बिरला, इनका चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? ये भी बहुत बच्चे इसका आंसर जो है गलत कर देते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए कमेंट सेक्शन में। बहुत बेहतरीन यहाँ पर ऑप्शन है, संसद के सदस्यों द्वारा जो है लोकसभा का अध्यक्ष चुना जाता है। एक प्रश्न बहुत ध्यान से सुनिएगा, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है साथियों, लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो किस रूप में शपथ लेता है? जैसे कि लोकसभा अध्यक्ष के रूप में या फिर सदस्य के रूप में या फिर किसी और रूप में। तो कई बच्चे इसका जो आंसर लगा कहते हैं वो उनका पता नहीं होता, लोकसभा अध्यक्ष के रूप में नहीं। जो लोकसभा के स्पीकर होता है एक नॉर्मल सदस्य के रूप में शपथ लेता है, लोकसभा अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता है। क्लियर है ना यहां तक? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, संसद के सदस्यों के द्वारा जो है लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव जो है किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? जो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र जो सौंपता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जो है लोकसभा उपाध्यक्ष। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा का नेता किसे कहा जाता है? लोकसभा का नेता, तो लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होता है। लोकसभा के नेता को ही भारत का जो है प्रधानमंत्री जो है बनाया जाता है नेता को। ठीक है, नेक्स्ट, लोकसभा को कौन भंग कर सकता है और किसकी सलाह पर? तो लोकसभा को कौन भंग कर सकता है साथियों? लोकसभा को जो है राष्ट्रपति भंग कर सकता है और प्रधानमंत्री की सलाह पर इसको भंग किया जा सकता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसमें भी आप गलती मत करिएगा। नेक्स्ट है, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन, यहां पर सदन हो गए, सदन को क्या कहते हैं? जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित, यानी कि जो हम आप वोट देते हैं, लोकसभा का जो चुनाव होगा उसमें जनता द्वारा डायरेक्ट जो हम लोग चुन के भेजते हैं वो होता है लोकसभा का। लेकिन जो राज्यसभा होता है, आप देखेंगे राज्यसभा का चुनाव कब होता है आपको पता नहीं चलता, क्योंकि वहां पर साथियों उसका अलग प्रोसेस है चुनाव का। और यहाँ पर राज्यसभा की अगर आप बोलेंगे तो एक अलग वीडियो में बना दूंगा पूरे डिटेल के साथ में। तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि राज्यसभा के अलग से वीडियो बनाना, उसमें पूरा राज्यसभा के बारे में A to Z चीजें मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है ना, तो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को क्या कहा जाता है? लोकसभा कहा जाता है। इसको निम्न सदन भी कहा जाता है। मैं बार बार बोल रहा हूं, एग्जाम में गलती करके मत आइएगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार लोकसभा चुनाव कब कराया गया था? भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों।
लोकसभा का प्रथम बार चुनाव कब किया गया था? तो 1951-52। कैसे 2 साल में? कैसे 1951, यानी कि जैसे मान लीजिए अभी 2024 चल रहा है, लास्ट चल रहा है अक्टूबर या दिसंबर मान लीजिए, और मान लीजिए फरवरी 25 लगेगा अगले साल, तो ऐसा 2 साल हो गया था। यानी अक्टूबर नवंबर में शुरू हुआ था, जनवरी फरवरी तक चला था पहली बार लोकसभा चुनाव। तो 1951-52 दोनों हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो करेक्ट करिएगा 1951-52, ये कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की लोकसभा में सबसे अधिक सीटें हैं? सर्वाधिक सीटें यानी कि जो लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें किस राज्य में है साथियों? करेक्ट आंसर हो जाएगा, बताइएगा क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। यहाँ पर टोटल कितने सीटें हैं साथियों? 80 सीट है लोकसभा की। यहाँ पर कितनी? 80 सीट है लोकसभा की। इसलिए जो लोकसभा का पूरा रिजल्ट निर्णय करता है उत्तर प्रदेश से डिसाइड हो जाता है कि कौन जो है प्रधानमंत्री, मतलब किसकी सरकार बनने वाली है। जिसकी यहाँ पर जबरदस्त सीट आ जाती है यूपी में, वो जो है बन जाता है भारत में, मतलब बेहतरीन वह सत्ता में आ जाता है। उत्तर प्रदेश की लोकसभा में कितनी सीटें? देखिए ये प्रश्न आ ही गया मैंने जो बताया। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, आपको पता है ऑप्शन सी 80 सीट है। महीनों तक अनुपस्थित रहने पर कौन से सभा के सदस्य, महीनों नहीं 2 महीने यहाँ पर हो जाए, 2 महीने तक अनुपस्थित रहने पर कौन से सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाती है? कौन से सभा के? यानी कि 60 दिन, आप नोट कर लीजिए। अगर 60 दिन तक कोई अनुपस्थित रहता है तो किस सभा के सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाएगी? लोकसभा, संविधान सभा, राज्यसभा या महासभा? इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा का। अगर मान लीजिए आप संसद बनकर जाते हैं लोकसभा में और 2 महीने तक बिल्कुल बंक मार देते हैं, गायब रहते हैं, आप जाते नहीं है संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर, तो आपकी सदस्यता जो है समाप्त हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो 60 दिनों तक आपको जो है यहां पर राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सदन में अति महत्वपूर्ण मामलों के विचार होते हैं तो उससे क्या कहा जाता है? जो सदन में अति महत्वपूर्ण मामलों पर विचार होता है तो उसे क्या कहा जाता है साथियों? इसको कहा जाता है शून्यकाल, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन विधेयक बिल को कहां प्रस्तुत किया जाता है? ध्यान दीजिएगा, धन विधेयक बिल को केवल और केवल आपके निम्न सदन लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट है, हर आम चुनाव के बाद संसद कौन से सभा का पुनर्गठन होता है? हर आम चुनाव के बाद संसद के कौन से सभा का पुनर्गठन होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा का, ठीक है। हर 5 साल बाद जो है लोकसभा का हर आम चुनाव के बाद पुनर्गठन किया जाता है। राज्यसभा का नहीं होता है, कभी भंग नहीं होती। ये जो है एक आपकी राज्यसभा एक उच्च सदन, और ये कभी भंग नहीं होती है। नेक्स्ट है, कौन से सभा का अध्यक्ष निर्धारित करता है कि विधेयक धन विधेयक है या नहीं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन से सभा का अध्यक्ष निर्धारित करता है कि विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो यहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष जो है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए, यह निर्धारित करता है, ठीक है। लोकसभा के महासचिव जो अपने सचिवालय के मुख्य किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? लोकसभा के जो महासचिव हैं सचिवालय के मुख्य, इनकी नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में केंद्र सरकार गिराने के लिए अविश्वास प्रस्ताव पारित कहां किया जाता है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकसभा में। नेक्स्ट है, लोकसभा अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल किस व्यक्ति का था? यानी लोकसभा स्पीकर के रूप में सर्वाधिक लंबा जो कार्यकाल था साथियों, वो किसका था? बलराम जाखड़ का। तो यहां पर ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोकसभा चुनाव घोषणा करने का अधिकार किसको प्राप्त होता है? यानी कि लोकसभा चुनाव घोषित करने का अधिकार किसको प्राप्त होता है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा राष्ट्रपति, ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोकसभा के 17वें वर्तमान अध्यक्ष कौन है साथियों? मैंने आपको बताया, तो वर्तमान में अभी मार्च 2024 के केस में बात हो रही है। बाद में आप लोग इसको अपडेट कर लीजिएगा, अगर मान लीजिए कोई नया बनता है, अगला जो लोकसभा चुनाव होगा हमारा, उसमें जो है बन गए कोई नए, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ओम बिरला, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे हम नया संसद भवन से रिलेटेड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन। नया संसद भवन से रिलेटेड यहां से भी प्रश्न पक्का बनेगा, ये भी स्टैटिक जीके बन गया है, क्योंकि नया संसद भवन में सारी चीजें अब हो रही है। नया संसद भवन का निर्माण किस कंपनी ने किया है साथियों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने साथियों नया संसद भवन का निर्माण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नया संसद भवन का आकार कैसा है? इसका आकार किस टाइप का है? किस आकार में बना है? चतुर्भुज है, अष्टभुज है, गोलाकार है, त्रिकोणीय है? कंफ्यूज मत होइएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिकोणीय है। नया संसद भवन का आकार कैसा साथियों? त्रिकोणीय आकार है। नेक्स्ट है, नए संसद भवन में संयुक्त सत्र का आयोजन कहां पर होगा? संयुक्त सत्र का आयोजन जो है कहां पर होगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोकसभा हाल में। ठीक है, ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, नए संसद भवन में संयुक्त सत्र के लिए कितनी सीटों वाला हॉल बनाया गया है? तो संयुक्त सीटों के लिए जो हॉल बनाया गया है साथियों 1272 सीटें टोटल यहां पर हो जाएंगी। नेक्स्ट है आपका, भारत का नया संसद भवन कहां पर स्थित है? तो आप सबको पता है ये कहां स्थित है, कोलकाता, लखनऊ, नई दिल्ली, हैदराबाद। राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में जो है नया संसद भवन स्थित है। नए संसद भवन के मुख्य वास्तुकार कौन है?
मुख्य वास्तुकार यानी कि इसका मुख्य डिजाइनर कौन है, किसने डिजाइन किया था, आर्किटेक्ट कौन है इसका, तो मुख्य जो आपके वास्तुकार है बिमल हसमुख पटेल। इनका पूरा नाम है बिमल हसमुख पटेल, ठीक है, बिमल हसमुख पटेल इनका पूरा नाम बता रहा हूं मैं। कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं, बोलते हैं सर हसमुख पटेल या बिमल पटेल, कई बार आपको ऑप्शन में हसमुख पटेल भी देखने को, बिमल हसमुख पटेल इनका पूरा नाम है। प्रधानमंत्री मोदी जी नवनिर्मित संसद भवन के उद्घाटन समय लोकसभा अध्यक्ष सीट के बगल में क्या रखे थे, क्या रखे थे, क्या रखा है इसमें, सेंगोल रखा है, ठीक है, सेंगोल। नेक्स्ट, नए संसद भवन का निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया है, किस परियोजना के तहत किया गया है बच्चों, सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना। 28 मई 2023 को भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया है, नए संसद भवन का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री मोदी जी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कब किया है, नोट याद कर लीजिएगा, डेट याद कर लीजिएगा, कब किया गया है साथियों, 28 मई 2023। कब, 28 मई 2023 को, नोट कर लीजिएगा सारे के सारे बच्चे, ठीक, 28 मई 2023 को। पीएम मोदी ने नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी है, यह प्रश्न आई गया। तो आपका आधारशिला जो रखी थी, उद्घाटन की बात अलग है, जो फाउंडेशन नींव रखी गई थी, आधारशिला कब रखी गई थी साथियों, 10 दिसंबर 2020 को। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका। नए संसद भवन का डिजाइन किस कंपनी ने तैयार किया है, किस कंपनी ने तैयार किया है, एक डिजाइन को कंपनी भी थी उसमें तैयार करने के लिए, एचपीसी डिजाइन। तो इसका ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नए संसद भवन का क्षेत्रफल लगभग कितना है साथियों, लगभग में बात हो रही है, एग्जैक्ट नहीं, तो लगभग 65,000 वर्ग मीटर जो है इसका क्षेत्रफल है। नेक्स्ट है, नए संसद भवन में लोकसभा की कितनी सीटें, यहां पर लोकसभा की टोटल सीटें यहां पर 888, मतलब कि जगह की बात हो रही है, ठीक है, लोकसभा के लिए कितनी सीटें यहां पर बनाई गई हैं, 888 सीटें। नेक्स्ट है, नए संसद भवन में राज्यसभा के लिए कितनी सीटें हैं इसमें साथियों, तो 384 सीटें। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नए संसद भवन को बनाने में लगभग कितना रुपए का खर्च आया है, नए संसद भवन को बनाने में लगभग कितना कितना रुपए का खर्च आया लगभग साथियों, 1000 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है साथियों, नए संसद भवन को उद्घाटन पर कितने रुपए का चित्र सिक्का जो है जारी किया गया है, तो यहाँ पर 75 रुपए का सिक्का जो है जारी किया गया। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। नए संसद भवन के उद्घाटन पर कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया है, 75 रुपए का सिक्का जारी किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नए संसद भवन कितने मंजिल इमारत है, नए संसद भवन जो कितने मंजिल की इमारत है, 6, 4, 8 या 5, बताइएगा कमेंट सेक्शन में। नए संसद भवन जो है कितने मंजिल की इमारत है साथियों, 4 मंजिल। यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नए संसद भवन में कितने समिति कक्ष का निर्माण किया गया है, कितने समिति कक्ष का निर्माण किया गया, टोटल 6 समिति कक्ष जो है बनाए गए हैं। तो ये थे हमारे साथियों लोकसभा से रिलेटेड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साथ में हमने संसद भवन भी पूरा करा दिया, नए संसद भवन भी। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, और साथियों कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपने टोटल कितना स्कोर किया इस पूरे वीडियो से। अगर आपको राज्यसभा पर भी एक डिटेल वीडियो चाहिए इसी तरह से, तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि सर ये भी वीडियो चाहिए। सभी बच्चों को थैंक यू सो मच। जय हिंद साथियों, जय भारत।